नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में चीनी वायरस चीन ने फैलाया था, जिसके कारण दुनिया के बड़े से बड़े देश तबाह हो गए थे। ऐसे खतरनाक देश में रहना तो दूर, कोई घूमने के लिए भी नहीं जाना चाहता। लेकिन भारत के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन में नौकरी कर रहे हैं। तो आप सोचिए उन लोगों की हालत क्या हो रही होगी। क्या वो संक्रमित नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे। ठीक ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में, जहां एक व्यक्ति चीन से कुछ महीने पहले ही आया था, लेकिन अब उसकी कोरोना से मौत हो गई है। दरअसल सिवनी के रहने वाले मनोज कुमार चीन के एक बैंक में नौकरी करते थे। वो कई साल से वहीं थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अपनी मां की देखभाल करने के लिए भारत आए हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी विनीला और बेटे मिराज को पिछले महीने ही चीन भेज दिया था। मनोज को कुछ दिनों पहले ही कोरोना से संक्रमण हो गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। इसलिए उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद मनोज की मंगलवार की दोपहर में मौत हो गई। जब उनके निधन की खबर उनकी पत्नी विनीला को दी गई तो पत्नी विनीला ने भारत आने की बात कही, लेकिन वो और उनका बेटा मिराज चीन में थे और कोविड-19 के नियमों के कारण वो भारत नहीं आ सकते थे। जिसके बाद मंगलवार की दोपहर को विनीला ने दिल्ली में रहने वाले सीआरपीएफ अफसर से बात की और मनोज के अंतिम संस्कार की इच्छा जताई। जिसके बाद अफसर ने तुरंत इंटरनेट पर वॉलंटियर यश परासर के नंबर तलाशे और पूरे घटनाक्रम को बताया। यश ने तत्काल एएसपी प्रशांत चौबे से बात की और कहा कि वह मनोज को मुखाग्नि देना चाहता है। जिसके बाद एएसपी ने एडीएम राजेश राठौर की मदद से पंचकुला मुक्तिधाम में शव मंगवाया और श्मशान के दरोगा से लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। विनीला ने अफसर से कहा कि वह चाहती है कि पति का विधि विधान से अंतिम संस्कार हो। उन्हें फूल बहुत पसंद है, इसलिए फूल चढ़ाए जाएं और अंतिम बार वीडियो कॉल के दर्शन भी करा दें। जिसके बाद यश परासर ने वैसा ही किया। मनोज को मुखाग्नि दी और एएसपी ने फूल चढ़ाए और विनीला को अंतिम बार दर्शन भी कराए। पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पत्नी और बेटे का भारत में आना कोरोना वायरस के कारण संभव नहीं था, लेकिन पुलिस ने जितना हो सकता था पूरी मदद की। इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज एमपी।